हमने जब कहानी रिलीज की, कहानी बहुत चली, कहानी 2 जब रिलीज हुई वो नहीं चली क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं, पर कहानी 2 और कहानी 1 में कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं है। उन दिनों चित्रहार छाया गीत पे हम वो गाने देखते थे और मुझे उनसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है माधुरी दीक्षित की तरह। मैं शायद 8 साढ़े 8 साल की थी, तो तब से वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ओरिजिनल है ना, आमे जे तुम्हार पहली बार लोगों ने उसी फिल्म में सुना और वो इतना पॉपुलर रहा है 17 सालों में, सॉन्ग एंड फिल्म एंड कैरेक्टर। तो मुझे उन्होंने पनवती का टैग दे दिया था और उस वजह से बाकी जो फिल्में मुझे मिली थी वो सब मेरे हाथ से निकल गई थी। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था, पर उस वजह से जब सक्सेस मिला परिणीता के। हेलो, मैं शिल्पा, वेलकम ऑन मायापुरी मैगजीन। और आज हमारे साथ है बॉलीवुड की, इंडियन सिनेमा की वर्सेटाइल, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, और जिनका एक अलग ही अपना अंदाज है, कोई इंट्रोडक्शन की भी ज़रूरत नहीं है। और ऐसी फिल्में इन्होंने की है जिनमें सिर्फ वो उनके लिए ही, उनके ही अलग अंदाज के लिए जाने जाती है। वेलकम विद्या जी ऑन मायापुरी। थैंक यू एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस फॉर भूल भुलैया 3। ऑफ कोर्स जिस तरीके से प्रमोशंस में भी हमने सुना कि ये दिवाली भूल भुलैया वाली तो रही है, सक्सेस रही है, ऑडियंस ने उतना प्यार दिया है, सराहा है, हमेशा दे रहे हैं। यस, हाँ, दे रहे हैं। इट्स कंटिन्यू। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? ओह, बहुत खुशी हो रही है। मुझे लगा था, कभी कभी वो फीलिंग आती है ना कि शायद ये अच्छा करेगी। कितना अच्छा करेगी पता नहीं था, पर बड़ी खुशी हो रही है और इतना प्यार मिल रहा है पूरी फिल्म को, सभी को, और फिर माधुरी मैम और मुझे गाने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, तो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल। एंड 17 साल बाद ओजी मंजलिका जो है वापस आई है। क्या रीजंस रहे? बीच में गैप हो गया और थर्ड जो सीक्वल है आपने किया है। एक्चुअली मुझे जब वो भूल भुलैया 2 लेकर मेरे पास आए, मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये कैसे, ये तो वही कहानी नहीं है, फिर भूल भुलैया 2 क्यों कह रहे हैं। और मेरे साथ हुआ ये था कि हमने जब कहानी रिलीज की, कहानी बहुत चली, कहानी 2 जब रिलीज हुई वो नहीं चली क्योंकि लोगों ने कहा कि नहीं, पर कहानी 2 और कहानी 1 में कोई मतलब कनेक्शन ही नहीं है। तो मुझे लगा ये भूल भुलैया 2 और भूल भुलैया 1 में कोई कनेक्शन नहीं है तो कैसे चलेगी। मुझे समझ में नहीं आया, मैं डर गई थी क्योंकि मुझे लगा भूल भुलैया से मुझे इतना कुछ मिला है, मैं ये करके वो गंवाना नहीं चाहती, तो मैंने नहीं की। पर आई गेस अब जब वक्त सही होता है, जब कुछ होना होता है तब हो ही जाता है। इसीलिए जब भूषण और अनीस भाई मेरे पास 3 लेकर आए तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। मुझे स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी और अनीस भाई के साथ काम करना था। पूरी टीम, मैंने 2 देखी थी और मुझे लगा था कि 2 बहुत मज़ेदार बनी थी, तो मैंने ग्रेट। एंड माधुरी जी का जैसे आपने जिक्र किया, डांसिंग क्वीन, शी इज़ एक्सप्रेशन क्वीन, और उनके साथ उस आइकॉनिक सॉन्ग को, आमिशे तुम्हारे सॉन्ग को परफॉर्म करना, आई थिंक सबके लिए बिग मूवमेंट था जब वो सॉन्ग लॉन्च भी हुआ जिस जगह पर। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगी? उनके साथ डांस करना वो किस तरह से रहा? इनफैक्ट मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा था आपके कि तेजाब जो फिल्म है वो देखकर आप माधुरी जी से बहुत इंस्पायर्ड भी हुई थी। नहीं, एक्चुअली तेजाब मैंने देखा भी नहीं था। 1, 2, 3 मैंने टीवी पे देखा था। उन दिनों चित्रहार छाया गीत पे हम वो गाने देखते थे और मुझे उनसे प्यार हो गया। मुझे लगा कि मुझे एक्टर बनना है माधुरी दीक्षित की तरह। मैं शायद 8 साढ़े 8 साल की थी, तो तब से वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और फिर उनके साथ ना सिर्फ काम करने का मौका मिल रहा था, उनके साथ नाचने का मौका मिल रहा था मेरे ही गाने पर जो ओरिजिनली मेरा गाना था। तो मुझे लगा ये बहुत ही एक स्पेशल एक्सपीरियंस होगा। और ऑफ कोर्स मैं थोड़ी डरी हुई भी थी क्योंकि उनके सामने नाचना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो खुद, मैं मानती हूँ कि वो नृत्य है वो। और मैंने मेहनत की और आई थिंक एक फ्रेम में उनके पास खड़ी रही इज्जत से। मतलब आई थिंक सबको अच्छा लगा है ये सुन के। हाँ,
ऑब्वियसली आपने अमेजिंग तरीके से निभाया भी है। Thank you. फर्स्ट पार्ट में ही अगर भूल भुलैया पिक्चर में हम देखें तो विनीत एक्टर जो है उनके साथ जो आपने डांस किया, इनफैक्ट मैंने एक सोशल मीडिया पर रील देखी थी कि आपका और माधुरी दीक्षित का साथ में इस आइकॉनिक सॉन्ग पे डांस करना, इट्स अमेजिंग थिंग, आइकॉनिक थिंग। बट उसके साथ साथ उन्होंने लगा कि ये जो ओजी है, विनीत जी के साथ जो विद्या ने डांस किया है वो तो मतलब वो ओजी ही है। हाँ। मतलब ये जो ऑडियंस का ये भी एक पर्सपेक्टिव है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो ओरिजिनल है ना। आमी जी तुम्हार पहली बार लोगों ने उसी फिल्म में सुना और वो इतना पॉपुलर रहा है 17 सालों में, सॉन्ग एंड फिल्म एंड कैरेक्टर। उसी वजह से तो 2 बनी और फिर 3 बनी है। तो आई थिंक वो लोगों के जहन में बैठ गया है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। पर विनीत जो है बहुत शानदार डांसर है। 4 साल की उम्र से वो डांस सीखते आए हैं एंड अभी भी वो प्रैक्टिस करते हैं। ही डांसेस ब्यूटिफुली। उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की थी उस वक्त। आई रिमेंबर वो शूट के लिए आए थे, शूट के बीच में मैं रिहर्स करने जाती थी। हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे और विस्लिंग वुड्स में हमने सुभाष जी से रिक्वेस्ट करके एक रूम रखवाया था ताकि जब भी मुझे टाइम मिले मैं बीच में जाके रिहर्स करके आ जाऊँ। तो कभी कभी विनीत भी आते थे रिहर्सल्स में। और क्योंकि वो इतने फैबुलस डांसर हैं, वो मुझे कुछ कुछ बताते रहते थे कि अच्छा ये इसमें ना हाथ पूरा स्ट्रेच करना होता, ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो ही वॉज वंडरफुल। पर यही मैं अपनी खुशनसीबी मानती हूँ कि मैंने शोभना जी का गाना, मलयालम ओरिजिनल गाना इसमें रिक्रिएट किया विनीत के साथ, और अब अपना ही गाना मैंने रिक्रिएट किया माधुरी मैम के साथ। It only keeps getting better. नहीं मैम, आपने बहुत ही अमेजिंग फाइन तरीके से हर एक स्टेप को निभाकर जो मतलब मैं भूल भुलैया फर्स्ट की बात कर रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर भी उतना ही दमदार रहा है परफॉर्मेंस। एंड मतलब आपने हंसाया भी है, रुलाया भी है और ऑन स्क्रीन लोगों को, लेकिन मंजुलिका के अंदाज से डराया भी है। क्या कहेंगे अबाउट द मंजुलिका? मतलब जो अमेजिंग शॉकिंग ट्विस्ट इस फिल्म के एंड में हमने देखा कि लोगों को बांधे रखा है इस कहानी ने कि हम आप और माधुरी जी मतलब मलिका और इनके बीच ही उलझ गए थे कि हालांकि असली मंजुलिका कौन है। तो ये शॉकिंग ट्विस्ट जो ये कहानी है उसके बारे में क्या कहेंगे? वो यूएसपी है फिल्म की, मतलब इतना अनएक्सपेक्टेड है और इतना अनयूजुअल और दमदार है ना, क्योंकि ये इट्स I think what the beauty of भूल भुलैया is that वो समय के साथ आगे बढ़ता रहा है। और यही आपको इस फिल्म में भी दिखाई देगा। उस क्लाइमैक्स में it is a story of today and yet it is not। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है, पर अच्छा है कि सब लोगों को इतना ट्विस्ट अच्छा लगा और किसी ने गेस नहीं किया। बिल्कुल नहीं, एंड तक बिल्कुल नहीं। और एक और मैं कहना चाहूंगी ऑडियंसेस को, थैंक यू वेरी मच। इतने लोगों ने फिल्म देखी, किसी ने कोई स्पॉइलर नहीं दिया है आज तक, ना ही मीडिया ने वो किया है, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आई थिंक भूल भुलैया 2 की अगर बात करूँ तो 181 करोड़ कुछ हुए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और अब तो और भी आगे बढ़ रहे, रिकॉर्ड्स तोड़ रहे हैं। ऑलरेडी एट 168 करोड़। तो रिकॉर्ड जरूर टूटेगा, क्या कहेंगे? नहीं पता मुझे जी, पर परसों तक का बोल रही हूँ। क्या लग रहा है? और रिकॉर्ड्स तो टूटेंगे। और यस ऐसा ही लग रहा है, बस लगे रहो। विद्या जी, जितना मैंने आपके बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है कि एक्ट्रेस तो है ही कमाल की आप, बट उसके साथ साथ यू आर अमेजिंग ह्यूमन बीइंग ऑल्सो। और मतलब ऐसी पर्सनालिटी बहुत कम जो है इंडियन सिनेमा में देखने को मिलती है। और आपने एक इंटरव्यू में कितनी अच्छी बात कही थी कि आप हर एक चीज़ को जो देखने का नज़रिया है ना आपका, मुझे लगता है कि आप उसकी वजह से आप यहाँ तक ऑडियंस के दिलों तक पहुँचे हो। कि बहुत अच्छी बात कही थी किसी ने कि देखिए ट्रोलिंग का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर तरह के जजमेंट्स आते हैं। तो उस पर आपने एक बात कही थी कि दिमाग जो है ना वो पतला है, मोटापे की ज़रूरत कहीं और है। ब्यूटिफुली, मतलब जो लोगों को इंस्पायर करती है कि हर एक चीज़ को, हर एक नज़रिए को कैसे देखें आप, हर एक सिचुएशन को कैसे पॉजिटिवली देखें, उसके बारे में ज़रूर जानना चाहूँगी मैम। थैंक यू। मुझे नहीं पता कि मैं एक पॉजिटिव इंसान हूँ, उसका क्रेडिट तो मैं अपने
मम्मी और पापा को देना चाहती हूँ, क्योंकि जैसे आपकी परवरिश होती है उसी तरह से आप बनते हैं, यू नो। तो वो माहौल हमेशा हमारा घर में ऐसा ही रहा है, जो भी हो, जब तक सूरज उगता है तब तक आशा है, यू नो। तो वो विश्वास, उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते रहे हैं। हम 2 बहनें हैं, प्रिया और मैं, मेरी बड़ी बहन का नाम प्रिया है। हम लोग ऐसे ही बड़े हुए हैं क्योंकि हमारे मम्मी पापा को हमने ये कहते देखा है और फिर निभाते देखा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली। तो आई थिंक वहीं से ये सीख मिली है मुझे, एंड इसका क्रेडिट मैं नहीं ले सकती। इतनी वुमेन सेंट्रिक फिल्में आपने की है, फिल्मों के नाम भी कहे तो मतलब आपके किरदार से ही होते थे। मतलब ऐसा दौर भी अब जो इंडियन सिनेमा में आया है कि कहीं ना कहीं एक मेल एक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, एज अ फीमेल लीड ऑल्सो यू कैन, मतलब आप अपलिफ्ट कर सकते हो उस मूवी को, उस कहानी को। और हमने बनते हुए देखा है ये इतिहास, लोगों ने प्यार भी दिया है। मेरी सुल्लू हो या फिर काफ़ी सारी फिल्में, क्या कहेंगे अबाउट दिस, जो एक लोगों का भी एक नज़रिया चेंज हुआ है उसको लेकर? बहुत अच्छा लगता है कि आजकल फीमेल लेड, फीमेल सेंट्रिक फिल्में बन रही है, चल रही है, और इसका श्रेय काफ़ी बार मुझे दिया जाता है और मैं ये खुशी खुशी रिसीव ज़रूर करूँगी, पर एक्चुअली मैं ये श्रेय नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे अगर हम अपनी निजी ज़िंदगियों में ले लें तो हम जो भी हैं, हमारी माएँ, हमारी मासियाँ, हमारी दादियाँ, हमारी नानियाँ, उनकी जो डिज़ायर्स थी, उनके जो सपने थे जो वो पूरा नहीं कर पाए, वो सब यू नो उन्होंने हमको एक स्ट्रेंथ दिया कि हम पूरा करें। ग्रेट। अपने लिए। उसी तरह से हमारी पहले जो एक्ट्रेसेस आई, उनकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तो आई थिंक ये श्रेय सभी को जाता है। ग्रेट मैम, OTT हो या फिर टेलीविज़न भी, हम 5 में शुरुआत में आपके उस अदा को भी देखा, फिर अभी फिल्में हो थिएटर्स की, तो काफ़ी इतने सारे किरदार आप निभा चुकी है। अभी भी आपको लगता है कि कोई और भी एक लिमिट है जो मुझे क्रॉस करनी, या फिर और भी कुछ कोई ऐसा अलग अटेम्प्ट करना है? बहुत कुछ करना बाकी है। कॉमेडी फिल्म करनी है मुझे, आउट एंड आउट कॉमेडी, नेगेटिव कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। और कितनी औरतें हैं दुनिया में, उतने सारे किरदार बाकी हैं। क्या बात है। वेल मैम, इस भूल भुलैया 3 की खास बात आपको क्या लगती है? कि ये फैमिली एंटरटेनर है, इसमें सब कुछ है। हॉरर है, कॉमेडी है, रोमांस है, गाने हैं, बड़े बड़े आलीशान सेट्स हैं, इसमें सब कुछ है जो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सकती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये आपको हंसाता है, और आज हंसने की हम सबको बहुत ज़रूरत है ना? ट्रू। एंड मैम, जिस तरह से आपकी जर्नी को हम देखें तो फिल्म इंडस्ट्री से शायद ही नाता नहीं होगा, फैमिली नहीं होगी, तो उसके बाद भी इंडस्ट्री में आकर अपने एक अलग जगह बनाना आसान नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं उस जर्नी के दौरान। तो कोई एक ऐसा मोमेंट जहां आपको लगा होगा कि कभी आप ऐसे, मतलब जो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज था आपके लिए, अगर आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारे ऐसे फेजेस रहे हैं, पर मुझे लगता है एक्टर बनने से पहले, जब मुझे मेरा पहला ब्रेक मिला साउथ में, और फिर वो फिल्म बीच में बंद पड़ गई थी, मलयालम फिल्म, तो मुझे उन्होंने पनवती का टैग दे दिया था। और उस वजह से बाकी जो फिल्में मुझे मिली थी वो सब मेरे हाथ से निकल गई थी। आई थिंक वो मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था, पर उस वजह से यू नो जब सक्सेस मिला परिणीता के साथ, तो मैं उसे हैंडल कर पाई। वो भी तो विनोद चोपड़ा जी। हाँ। तो आई थिंक सब कुछ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ग्रेट मैम, इस बात को भी पॉजिटिवली लेना, और क्योंकि
उस वक्त मेंटल हेल्थ को इतना, मतलब अगर मैं बात करूँ इतना आई थिंक क्या कहेंगे इम्पोर्टेंस या फिर बात नहीं होती थी। अभी चीज़ें बहुत हो रही है मेंटल हेल्थ को लेकर, और जब आपको कोई चीज़ कह दी जाती है, रिजेक्शन या फिर टैग दिया जाता है, उस वक्त अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना मतलब बहुत ही मुश्किल होता है। रिजेक्शन किसी के लिए भी इजी नहीं होता। जी बिल्कुल। पर आजकल मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि हम मैं अपने आसपास देखती हूँ तो लगता है कि हम अपने बच्चों को ना एकदम नाकाबिल समझने लगे हैं, और रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। ट्रू। कितनी बार आप कभी स्कूल प्ले के लिए सिलेक्ट नहीं होते, कभी जॉब इंटरव्यू में आप पास नहीं होते, कभी उस कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं मिलता जहाँ नॉर्मल है, या ये सब होता रहता है। कभी प्यार में आप आपका रिश्ता टूट जाता है। ऐसे सब हमको, अगर जिंदगी है तो ये सब तो झेलना पड़ेगा ही। पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस सब से ना गुजरे, वो इम्पॉसिबल है। तो हम उनको इतना मुलायम बना रहे हैं rather than make them strong। ये कहना कि आपको रिजेक्शन फेस नहीं करना चाहिए लाइफ में, ये बहुत गलत है। सब रिजेक्शन फेस करते हैं, पर ये कहना कि हाँ आप रिजेक्ट हो सकते हो, पर दैट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपको आगे बढ़ते रहना है। आई थिंक ये सीख देना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक आई फील सो ग्रेटफुल कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी सिस्टर और मुझे ये सीख दी। ये नहीं कि आप गिरोगे नहीं, गिरोगे पर उठो, बिल्कुल उठने की एटलीस्ट कोशिश करो। आई थिंक दैट शुड बी द फोकस। बिल्कुल। एंड फैमिली बहुत बड़ा सपोर्ट होती है हर एक के लिए, और वहाँ से सपोर्ट मिलकर आगे बढ़ना है। एंड यू आर द अमेजिंग इंस्पिरेशन। एंड मैम जाते जाते बस ये एक पूछना चाहूँगी, जिस तरह से मायापुरी मैगजीन की अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली आप अवेयर होंगी 50 साल भी पूरे हो रहे हैं। अच्छा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कंग्रेचुलेशंस टू मायापुरी। 50 साल हो गए। ऑफ कोर्स मेरे इंडस्ट्री ज्वाइन करने से बहुत पहले से आप हैं, और आप स्टार्स को अपने रीडर्स के करीब हमेशा ले गए हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू फॉर ऑल द सपोर्ट एंड द लव। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत जल्द आप शताब्दी कंप्लीट कर लें। हम फिर सेलिब्रेट करेंगे 50 सालों में। बिल्कुल। कुछ मेमोरीज रही है मैम आपकी? पढ़ी भी होगी आपने मायापुरी, जाना भी? हाँ ऑफ कोर्स। हमारे यहाँ तो साउथ इंडियन फैमिली है, तो हम लोग ज़्यादा हिंदी पढ़ते नहीं थे। पर एक्टर बनने के बाद जब मेरे इंटरव्यूज छपते मायापुरी में, तब मैंने देखा है। एंड I've always enjoyed it. Great, thank you so much मैम। व्यूवर्स को, अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? वही कि थैंक यू फॉर ऑल द लव। भूल भुलैया 3 देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिएगा, वो भी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, बिकॉज इसको साथ देखने में इसका मज़ा ही कुछ और है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। कैमरामैन रोशन हाटे के साथ शिल्पा नालवार, मायापुरी, मुंबई।